अभी तक आपने जितने भी अवकलज देखे हैं उनमें क्या होता है, एक ही फंक्शन होता था, ठीक है, या दो फंक्शन होते थे। अब क्या होगा, देखो दो से ज़्यादा फंक्शन यहाँ पर गुणे में है, आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे जिसमें फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा, ठीक है, हम देखेंगे फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन का अवकलज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर दो से ज़्यादा फलन है, ठीक है, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो आपको लॉग लेके हल करना पड़ेगा, लॉगरिथम लेके हल करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जो है सात्यंत तथा अवकलनीयता को हम सीखेंगे आज। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला सूत्र है जो आपको हेल्प करेगा वो है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पहले से सूत्र याद होगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लीजिए। तो ये होता है लॉग एम गुणा एन, प्लस वाला हो गया, माइनस वाले में आ जाओ, लॉग एम माइनस एन, तो ये होता है लॉग एम, ठीक है, बट्टे में एन, लॉग एम बट्टे में एन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और एक सूत्र होता है लॉग एम की पावर में एन, तो जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो और ये हो जाएगा एन लॉग एम, ये हो गया। उसके बाद आप ये भी याद रखिए कि भैया लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो होती है, लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर आप इतना ही सूत्र याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, आपका काम आराम से चल जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। इस वीडियो को पेज में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बढ़े जाएंगे लंबे, और अगर मैं पीपीटी में पढ़ाता, एक स्लाइड में सारा नहीं आ पाता, मिटाने घटाने में फिर अच्छे से समझ नहीं पाते, इस वजह से मैं इसको पेज में करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बेहतर वे में कनेक्ट कर पाएँ और सीख पाएँ, कोई डाउट ना रहे आपके मन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.5 कक्षा 12 गणित, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है, अवकलज करना है। तो जो भी फलन हमें दे रखा है, माना, इसको आपको वाई मान लेना है, इस फलन का नाम मैंने वाई मान लिया। क्या है ये, कॉस एक्स गुणा कॉस 2x गुणा कॉस 3x। तो यहाँ पर देखो दो से ज़्यादा फलन है, तो जब भी दो से ज़्यादा फलन होता है हमें लेना होता है लॉगरिथम। हमें क्या लेना होता है, लॉगरिथम लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे लॉग, लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर। अब जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा लॉग वाई, और ये लॉग अंदर है अपना कॉस एक्स गुणा कॉस 2x कॉस 3x। अभी मैंने आपको जस्ट सूत्र लिखवाया है कि लॉग एम, ठीक है, प्लस लॉग एन जो होता है वो आपका क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है, ठीक है। तो ये बाबू एम के जगह पर है, ये एन की जगह पर है, दो है तो दो जुड़े थे, अब तीन आ गया, सपोज करो ये आर है, ठीक है, यहाँ आर लगा देते हैं, लॉग आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। लॉग एम एन आर किसके इक्वल होगा, लॉग आर प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। इधर अपना क्या है, इधर अपना लॉग वाई है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई डाउट हो यहाँ तक, नहीं होगी, ठीक है। कोई भी डाउट या दिक्कत अगर किसी स्टेप में हो तो वीडियो को पॉज करके बैक में जाके देखो, जब तक वो स्टेप आपका क्लियर ना हो वीडियो में आगे नहीं बढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को हम कौन सा मैं डिलीट करने वाला हूँ, जब तक पूरा समझ में ना आए, आगे नहीं बढ़ना है। तो जब भी दो से ज़्यादा फलन होंगे तो हमें लॉग लेना है, लॉग ले लिया, फंक्शन मेरा ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज,
एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये लिख दिया। अवकलज करेंगे तो देखो ये लॉग वाई है, यहाँ पर क्या अपना लॉग वाई है, तो लॉग वाई का अवकलज क्या होता है, पहले लॉग का होगा, लॉग एक्स का प्लस 1/में एक्स होता है ना, एक्स की जगह पर यहाँ पर वाई है, तो यहाँ हो जाएगा 1/में वाई। वाई अपने फंक्शन को माना है और वाई का अवकलज फिर से होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, एक्स को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट है, क्योंकि वाई अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई का अवकलज क्या होता है बाबू, dy/dx, और आपको dy/dx ही निकालना है, ठीक है। अब अवकलज इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, इधर अवकलज क्या है, इधर भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/में एक्स, तो ये हो जाएगा 1/में कॉश एक्स, पहले लॉग का हुआ, अब किसका अवकलज होगा, कॉश का, तो यहाँ लिख देंगे dy/dx, कॉश एक्स का अवकलज। फिर यहाँ पे आ जाओ, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/में एक्स, एक्स का जगह पे क्या है, cos 2x, तो 1/में cos 2x, लॉग का हो गया, अब cos 2x का अवकलज होगा dy/dx cos 2x। फिर आ जाओ लॉग, ये x के जगह पर है, लॉग x का अवकलज क्या होता है, 1/में x, x के जगह पे क्या है, cos 3x, ठीक है, लॉग का हो गया, अब इसका अवकलज होगा dy/dx cos 3x, ठीक है। अगर आपको अवकलज आता है बेसिक तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, अगर आपको अवकलज ही नहीं आता तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो पहले अवकलज सीखिए, 11th का 12th का जो मैंने स्टार्टिंग से भी पढ़ा रखा है, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं 5.5, ठीक है ना, इससे पहले 5.4 तक हमने पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पर क्या है बाबू, इधर अपना dy/dx है, और ये बट्टे का भाई इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। देखो cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन x, ऊपर है अपना माइनस के साइन x, बट्टे में गया है अपना cos x। फिर देखो cos 2x का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन 2x, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और x का गुणज क्या है, यहाँ पर 2 है, अवकलज में क्या होता है, जो भी x का गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, ठीक है, बट्टे में क्या है अपना cos 2x है, ठीक है। cos 3x का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन 3x, और x का गुणज क्या है, 3 है, वो सामने लग जाएगा, ठीक है, बट्टे में क्या है अपना cos 3x, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपने y खुद से माना था, तो आपको यहाँ पर y का मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान क्या है, ये है अपना, इस फंक्शन को हमने y माना था, तो y का मान रख दोगे, ये है अपना cos x cos 2x cos 3x, ठीक। साइन बट्टा cos क्या होता है, tan x, ये अपना हो गया माइनस का tan x, 2 सामने लिख लो, साइन 2x बट्टे cos 2x tan 2x, 3 सामने लिख लो, साइन 3/cos 3x, तो ये हो जाएगा tan 3x, और इधर अपना क्या है, dy/dx, ठीक है, यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ये हमें हमारा पहले वाले फंक्शन का क्या मिल गया, अवकलज। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कभी ना कभी, ठीक है, बस ध्यान रखना है आपको अवकलज आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ अवकलज करना आपको पहले से याद है। एक चीज़ नहीं सिखाई है मैंने कि जब 2 से ज़्यादा फंक्शन हो तो लॉग लो और फिर अवकलज करो, ठीक है जी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, माना इस फंक्शन को ढंग से लिख लेंगे, ठीक है, y करके लिख देते हैं, y क्या अपने पास x-1 x-2, ये है, बट्टे में x-3 x-4 x-5, और ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा, घात में क्या होता है, आधा होता है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, देखो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे 3 फंक्शन है और बट्टे में भी है,
नीचे 3 आ गया तो मुझे यहाँ से आइडिया लग गया कि भैया लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लॉग लेने पर, लॉगारिथम लेने पर, हिंदी में लिखते हैं लघुगणक लेने पर, तो तुम लॉग लेने पर ही लिख दो। लॉग लेने पर दोनों तरफ लेना है, ये नहीं कि एक ही तरफ ले रहे हो। तो लॉग लेंगे, इस तरफ से लिखता हूँ जगह कम ना पड़ जाए इसलिए। तो इधर हो जाएगा अपना लॉग वाई, इधर भी आ जाएगा लॉग। ठीक, क्या है ऊपर, x-1 x-2 बट्टे में है x-3 x-4 x-5। देखो लॉग ये m है, पावर में n है। अभी मैंने एक सूत्र लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, पावर वाला सामने आ जाता है। तो यहाँ से बाबू क्या होगा, 1/2 जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा log m, ये m की जगह पर है। ठीक, अभी लॉग देखना कितनी बार चलेगा, फंक्शन सरल होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्लच बहुत आसान है, फंक्शन को सरल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो एक सूत्र और बन रहा होगा, ये क्या है, log m बट्टा n। ये किस सूत्र में बन रहा है, ये बन रहा है log m बट्टा n के रूप में। ये ऊपर m है, ये नीचे पूरा n है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है log m माइनस log n, यही होता है ना। तो लगा दो भाई सूत्र, ये m के जगह पर है, तो ये अपना हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक अब यहाँ फिर से सूत्र लग रहा है, देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पर अभी मैंने लिखवाया था ना, log m इंटू n, ये m की जगह पर, ये n की जगह पर है, तो क्या होता है, ये log m प्लस log n होता है। ठीक है, लगा दो सूत्र। तो इस 1/2 को भी साथ में ले लेते हैं, हर एक के साथ में 1/2 log m की जगह पर है x-1 प्लस log n की जगह पर है x-2। 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा। इसमें 3 है तो 3 बार जुड़ जाएगा, log x-3 log x-4 प्लस log x-5। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरफ अपना क्या है, log y है। ठीक है जी, अब हमारा फंक्शन सरल तो हो गया, अभी तक हमने सरल किया है, अवकलज तो किया ही नहीं है। अब क्या करना है, अवकलज कर देना। तो यहां लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो। तो देखो बाबू बाई तरफ log y का अवकलज क्या होगा, ये स्टेप तो भाई रट्टा मान लो, होना ही होना है। ठीक है, log y का अवकलज होता है कि बट्टे में y, और y का अवकलज क्या होता है, dy/dx। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है बाहर, इस फंक्शन का अवकलज होगा। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है जो रैखिक समीकरण होती है वो x की तरह व्यवहार करती है। अगर आप भूल जाते हो या भूल जा सकते हो आगे चलकर, तो नोट करके कॉपी में लिख दो कि रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करती है। ये x-1 x-2 x-3 ये सब रैखिक है, तो ये सब x की तरह ही व्यवहार करेंगी। ठीक है, 1/2, तो ये log x लिखो या x-1 एक ही बात है ना, उसी तरीके से व्यवहार करेगा। तो log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, तो x के जगह पे क्या है x-1। ठीक है, प्लस 1/2 log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, तो बट्टे में आ जाएगा x-2। अब x-1 का दोबारा अवकलज मत करना, मैंने बोला ना रैखिक x की तरह व्यवहार करता है, और x का अवकलज करोगे तो वो एक ही आता है गुणे में, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी रैखिक दिखे आपको एंगल में, तो उसका दोबारा से अवकलज नहीं करना है। इसका हो गया।
क्योंकि अवकलज हर एक टर्म का होता है। 1/2 यहाँ पे भी ले लेते हैं इसका। log x का अवकलज क्या हो जाएगा? 1 के बट्टे में x। x कितना है अपना? x -3 है। इस माइनस अंदर गुणा हो रहा है, प्लस गुणा माइनस माइनस। 1/2 अवकलज क्या हो जाएगा? 1 के बट्टे में x। x की जगह पर क्या है? x -4 प्लस गुणा माइनस माइनस। 1/2 log x का अवकलज क्या हो जाएगा? 1 के बट्टे में x। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमें क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। ये बट्टे का फायदा रखे क्या हो जाएगा? गुणे में। और सभी के बट्टे में देखो 1/2 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ? 1/2 बाहर ले लेता हूँ एक साथ सब में से। तो यहाँ बचा 1 के बट्टे में x-1 प्लस 1 के बट्टे में x-2 माइनस 1 के बट्टे में x-3 माइनस 1 के बट्टे में x-4 माइनस 1 के बट्टे में x-5। तो अब हमें क्या करना है मेरे दोस्त? इस y का मान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रख दो मेरे दोस्त। तो y का मान हमारे पास क्या है? अंडर रूट के साथ है ना, अंडर रूट के अंदर है x-1 x-2 बट्टे में था x-3 x-4 x-5। ठीक है, और ये 2 भी है, 1/2 ऐसे लिख दिया। ठीक, जैसे मैं करा रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, और ये सारे स्टेप्स अगर मैं लिखना चाहता ना तो एक स्लाइड में कभी नहीं आ पाते, और अगर मिटा देता तो फिर कहाँ से क्या रहा आपको समझ में ही नहीं आ पाता। ठीक, अब यहाँ से लॉशा पर लेके हल करने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे का वैसे ही रख दो। x-1 x-2 x-3 x-4 x-5। ये हमें हमारा क्या मिल गया? अवकलज आराम से मिल गया। ठीक, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ ही साथ बताता चलूँगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का पक्का आएगा, 100%। 5 नंबर का आएगा ही आएगा। तो मैं मान लेता हूँ, माना 5 नंबर का या फिर 8 नंबर का। ज़्यादातर 8 नंबर का आता है एग्जाम में, यूपी बोर्ड में सबसे बड़े नंबर में आता है। बाकी बोर्ड में सबसे बड़े नंबर में 5 नंबर का में आता है। यूपी बोर्ड में भी 5 में आता है, 8 में भी आता है। वाई मान लिया मैंने फंक्शन को, क्या है ये अपना? log x की पावर में है cos x। तो मैंने अभी आपको बताया था, समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, log x में है, देखो ये फंक्शन x में, उसके ऊपर में भी फंक्शन x है। तो फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन हो, पावर के रूप में लिखी हुई हो, तो आपको क्या लेना है? log लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर। तो यहाँ लिखेंगे log लेने पर। log ले लो मेरे भाई, log ले लेंगे, इधर आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा log y, और इधर आ जाएगा log x की पावर में क्या है? cos x है। तो यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है। कौन सा सूत्र लग रहा है? log m की पावर n, ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है। इसका सूत्र क्या होता है? n log m होता है, n log m होता है। सूत्र लगाइए, तो देखो पावर सामने आ जाएगा, ये cos x, और ये हो जाएगा log x। पावर सामने आ गया, log n log m हो गया। ठीक है, ये हमने फलन को क्या कर लिया? सरल कर लिया। अब हमें क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक, यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो log y का अवकलज क्या होता है?
लॉग वाई का अवकलज होता है 1 के बट्टे में वाई, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई बट्टे डी एक्स। ये बाईं तरफ वाला स्टेप तो फिक्स हो गया, ये होना ही होना है। अब यहाँ कैसे अवकलज करोगे, यहाँ देखो दो फलन है, तो दो फलन का तो आप नियम जानते हैं, क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगा दोगे, पहले गुणा दूसरे का अवकलज वाला सूत्र लग जाएगा। सूत्र तो आपको पता होगा, पहले वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ये सूत्र में हमने रख दिया, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, ये बट्टे का वाई इधर के गुणे में लग गया, क्या है अपना ये कॉश एक्स। सबसे पहले किसका अवकलज होगा, लॉग का, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स, एक्स के जगह पे क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अवकलज होता 1 के बट्टे में एक्स, एक्स के जगह पर अपना लॉग एक्स है, लॉग का हो गया। अब अंदर जो बैठा है उसका अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये वाला तो वैसे का वैसा ही रहना है, इसमें कुछ नहीं होना है। कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, कॉश एक्स का प्लस होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं इसी स्टेप में, y का मान क्या है, log x की पावर में cos x, मैंने y का मान रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, देखो बाबू, ऊपर अपना है cos x, नीचे अपना है log x, ठीक है। और log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स गुणे में लिख दो लॉग लॉग एक्स। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। और ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया, इसको बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में बार 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 पूछा गया है, वो भी 5 नंबर में, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो भाई फाड़ू क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वो भी 8 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी दो फलन दिए जाएंगे, प्लस के रूप में हो या घटाने के रूप में, तो आप कैसे मानोगे, माना y मानोगे, इस फलन का नाम दे देंगे u और इस फलन का नाम दे देंगे v। हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है ना, x के सापेक्ष जब अवकलज करोगे तो इधर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, यू का अवकलज हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, और v का अवकलज हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। u अपना x की पावर x है, v अपना 2 की पावर साइन x है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, समीकरण मान लेते हैं, आ जाओ। चूंकि u अपने पास क्या है, x की पावर में x है, u अपना x की पावर में x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हम क्या लेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन होने पे लॉग लिया जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग ले लो, तो इधर अपना हो गया लॉग यू, और इधर अपना हो गया लॉग x की पावर x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखोगे सूत्र लग रहा है ना अपना, कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है अपना लॉग m की पावर n, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, n log m, यही होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, इधर तो अपना क्या है भाई, log u है, और ये जो पावर वाला है वो सामने आ जाता है, ये हो गया, ठीक है। ये फलन अपना क्या हो गया, सरल हो गया। अब अपने को क्या करना है, दोनों तरफ अवकलज कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर
ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो लॉग यू का अवकलज क्या होगा, एक के बट्टे में यू, और यू का अवकलज क्या होता है, डी यू बट्टे डी एक्स। और फिर इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें पहला, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, सूत्र तो पता है आपको, पहला वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, अवकलज मतलब डी बट्टे डी एक्स, फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक है, सूत्र में रख दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर है अपना डी यू बट्टे डी एक्स, ये बट्टे का यू इधर आके गुणे में लग जाएगा एक्स। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स, और एक्स का अवकलज क्या होता है, एक होता है, ये हमने रख दिया, एक्स एक्स कटा, यू का भी हम मान रख देंगे, यू का मान हमारे पास क्या है, एक्स की पावर में एक्स है, एक्स की पावर में एक्स रख दिया, यहाँ पर एक, और इधर अपना है लॉग एक्स। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। हमें हमारा डी यू बट्टे डी एक्स मिल चुका है, जो कि यहाँ पर रखना है। अब हमें क्या चाहिए, अपना डी वी बट्टे डी एक्स चाहिए। ठीक है, पुनः हमारे पास क्या है, जो v है वो अपना है 2 की पावर में साइन एक्स। अब यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन है लॉग ले लो। भाई फंक्शन के ऊपर फंक्शन तो है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट ए की पावर एक्स वाला करके, है ना। ये किस रूप में है, ये है, आपको सूत्र पता होगा ना, डी बट्टे डी एक्स कॉन्स्टेंट है, ए की रूप फॉर्म में है ना, ए की पावर में साइन एक्स है, तो सपोज करो ये एक्स है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स, फिर लगता है आपका लॉग ए, और फिर क्या करना होता है, डी बट्टे डी एक्स, जो भी पावर में है उसका क्या हो जाता है, अवकलज, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमें कुछ लॉग फॉग लेने नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट दे रखा है, एक्स के सापेक्ष अवकलज, अवकलज करने पर। ठीक है, अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी वी बट्टे डी एक्स, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स, फिर क्या आता है आपका लॉग ए, लॉग 2, फिर डी बट्टे डी एक्स, जो भी पावर में है उसका अवकलज। ठीक, तो 2 की पावर ये हो गया साइन एक्स, लॉग 2, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। ये हमें मिल गया डी वी बट्टे डी एक्स। अब हमें क्या करना है, डी यू बट्टे डी एक्स और डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो डी यू बट्टे डी एक्स क्या है अपने पास, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और डी वी बट्टे डी एक्स क्या है अपना 2 की पावर में साइन एक्स लॉग 2 गुणे में क्या है, कॉस एक्स। ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। लाइट चली गई इसलिए अंधेरा हो गया, तो फलन को y मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे, माना y बराबर क्या है अपने पास, x प्लस 3 की घात में 2, x प्लस 4 की घात में 3, और x प्लस 5 की घात में 4। तो यहाँ पर एक से अधिक फलन की गुणा के रूप में है, तो जब भी ऐसा होगा 2 से ज़्यादा होंगे या 2 होंगे तो भी हम लॉग ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर जैसे हम लॉग लेंगे, इधर भी हम लॉग लिखेंगे लॉग वाई, और इधर भी लिखेंगे हम लॉग। ये है x प्लस 3 की घात में 2, x प्लस 4 की घात में 3, और x प्लस 5 की घात में 4। ठीक, अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सूत्र लिखवाया था, बताया था ना, लॉग
m इंटू n इंटू अगर r होगा, यहाँ 3 है ना, तीनों जुड़ जाएंगे, log m प्लस log n प्लस log r हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अपना हो जाएगा log x प्लस 3 की घात में 2, ठीक, प्लस log x प्लस 4 की घात में 3 प्लस log x प्लस 5 की घात में 4। तो अब यहाँ पर और एक सूत्र बन रहा है, कौन सा वाला, log m की पावर n वाला, ठीक है ना। तो क्या होता है, पावर सामने आ जाती है, n log m हो जाता है, ठीक। तो ये जो भी पावर में है वो सामने आ जाएगी। ये कुछ इस प्रकार कैसे हो जाएगा, इधर अपना है log y, ठीक, 2 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 3, यहाँ से 3 सामने आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x प्लस 4, 4 सामने आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x प्लस 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमने फलन अब सरल कर लिया है, फलन हमारा सरल हो चुका है। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज, अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो आपको तो मैंने बोल ही दिया, इधर वाला स्टेप तो आपको फिक्स है, पता है। log y का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या होता है, dy बट्टे dx। बाया वाला स्टेप फिक्स है। देखो, टू कांस्टेंट और फंक्शन जब होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, ये मैंने बोला है। तो ये log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, x की जगह यहाँ क्या है, x प्लस 3, 3 log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, 4, और इसका अवकलज क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में x प्लस 5। ठीक है, तो हमें निकालना है dy बट्टे dx, ये बट्टे का भाई इधर के गुणे में आ जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 2 के बट्टे में x प्लस 3, 3 के बट्टे में x प्लस 4, 4 के बट्टे में x प्लस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y का मान रख देना है बस। y का मान क्या है अपने पास, x प्लस 3 की घात में 2, x प्लस 4 की घात में 3, और x प्लस 5 की घात में 4, और इधर अपने पास है लॉसो। पहले हल करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ देना है। ठीक, कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये हमें हमारा अवकलज आराम से मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, माना जोड़ घटाने के रूप में है, तो y मान लो, ये फंक्शन को u मान लिया और इस फंक्शन को v, हमें अवकलज करना है। तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या होगा, dy बट्टे dx क्या होगा, du बट्टे dx प्लस dv बट्टे dx, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पहले वाले पे आ जाओ। चूंकि u अपने पास क्या है, u अपने पास है x प्लस 1 के बट्टे में x की पावर में x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे log लेने पर। ठीक है जी, log ले लेंगे तो इधर हो जाएगा अपना log u, और इधर अपने पास हो जाएगा log x प्लस 1/x, पावर में है x, log m की पावर n। ये सूत्र आपको दिख रहा है, log m की पावर n क्या होता है, n log m, पावर वाला सामने आ जाता है। तो यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा, x सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x प्लस 1/x। ठीक है, इधर अपने पास क्या है, log u है। फलन अपना क्या हो रखा है, सिंपल हो रखा है, सरल हो रखा है। अब हमें क्या करना है,
अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर कर देंगे। लॉग u का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज क्या हो जाएगा बच्चों, du बट्टे dx। और यहाँ लगा देंगे पहला गुणा दूसरा वाला नियम। क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा, ठीक है, दूसरे का अवकलज d बट्टे dx log x प्लस 1/x, ठीक है, पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा पहले वाले का अवकलज। ये मैं सारा सूत्र में रख के दिखा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लंबा जा रहा है तो एक ही पेज में हमें करना है, पेज का बचत करना है, दूसरा पेज हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम अवकलज करेंगे। देखिए अवकलज आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ du बट्टे dx, ये बट्टे का u इधर आके हो जाएगा गुणे में, x तो वैसे का वैसे है, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, 1 के बट्टे में आ जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, ये log का हुआ। अब इसका अवकलज होगा d बट्टे dx x प्लस 1/x, ठीक है। फिर आ जाओ इधर, ये वाला वैसे का वैसा, ठीक, और x का अवकलज क्या होता है, 1 होता है, रख दिया हमने। अब हम साथ ही साथ यहाँ u का मान रख देंगे। u का मान हमारे पास है x प्लस 1/x की पावर में है x, ये रख दिया। अब देखो अगर हम इसका करेंगे x गुणा x, एक्स स्क्वायर, और ये बट्टे का x ऊपर आके गुणे में आ जाएगा, तो x गुणा x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सरल कर लिया इसको, ठीक है। अब देखो एक्स का प्लस क्या होता है बाबू, 1 होता है, और 1 बट्टे एक्स का प्लस होता है a माइनस का 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, 1 बट्टे एक्स का प्लस ये होता है, ठीक। अब इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है, जब भी d बट्टे डी एक्स 1 के बट्टे में x की पावर n हो, जो भी पावर हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पावर हो, जैसे यहाँ 1 था ना, तो माइनस n लगता है, बट्टे में x की पावर n प्लस 1 हो जाता है अवकलज। ये सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, ये अवकलज हो गया। प्लस यहाँ पे आ जाओगे, ये तो वैसे का वैसा है, log x प्लस 1/x, तो ये हमको मिल गया du बट्टे dx। ये हमें क्या मिल गया, du बट्टे dx। देखो, और ये चीज़ हम अगर हम पीपीटी में करने जाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता, मिटाने घटाने में सब भूल जाते हैं। सारा स्टेप आपकी आंखों के सामने है। अब वी वाले पे आ जाओ, ठीक है, वी वाले पे आ जाते हैं। चूंकि वी अपने पास क्या है, एक्स की पावर में 1 प्लस 1/x है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लॉग लेना होगा, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा लॉग वी, और ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर में है 1 प्लस 1/x। तो पावर वाला सामने आ जाता है, 1 प्लस 1/x, और ये हो गया अपना लॉग एक्स, इधर अपना है लॉग वी, ठीक। फलन अपने पास क्या हो गया, सरल हो गया। अब बाबू हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। देखो log v का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में v, और v का अवकलज होता है dv बट्टे dx, ठीक। अब यहाँ देखिए दो फलन की गुणा हो रही ना, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक। तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख के दिखा रहा हूँ,
प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक, तो देखो बाबू, डीवी बट्टे डी एक्स, ये बट्टे का भी इधर के गुणे में आ जाएगा। ये वाला तो वैसे का वैसा है। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में एक्स आ गया, प्लस लॉग एक्स वैसे का वैसा गुणा कांस्टेंट 1 का अवकलज 0 होता है, और 1 बट्टे एक्स का अवकलज क्या होगा? -1/x²। ठीक, अब हमें क्या करना है? v का मान रखना है, तो v का मान रख देते हैं। v का मान हमारे पास है x की पावर में 1 + 1/x। इसको थोड़ा हल कर लें। आप अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा x + 1, नीचे x गुणा x² और प्लस गुणा माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा log x बट्टे में x²। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है? समीकरण नंबर 2 से डी यू बट्टे डी एक्स का मान और डी वी बट्टे डी एक्स का मान, समीकरण इसमें बस रख देना है एक में, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, हद से ज़्यादा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या है अपने पास? माना y बराबर, जब भी जोड़ घटाने में हो यू वी मान लो। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, यू का अवकलज हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, और v का अवकलज हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बताइए? नहीं होगी। ठीक है जी, अब हमें एक एक स्टेप पे आ जाते हैं, u पे आते हैं। u हमारे पास है log x की पावर में x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है log लेना होता है। log लेने पर ले लो log, तो इधर अपना हो जाएगा log u और log x की पावर में है x। देख रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन है? तो क्या होगा? x सामने आ जाएगा, पावर सामने आ जाता है ना, जो भी पावर होता है वो सामने आ जाता है, गुणा log x। इधर अपना क्या है? log u है। ये हमारा फलन सरल हो गया, फलन हमने सरल कर लिया। अब हमें क्या करना है बाबू? अवकलज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा? log u का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज होता है डी यू बट्टे डी एक्स। ठीक, और इधर अपना क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख के दिखा रहा हूं। ठीक, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, सूत्र में रख दिया। इधर देखिए अब क्या हो जाएगा? ये बट्टे का है, इधर के गुणे में आ जाएगा x। पहले इसका होगा ना, log x का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में x, x की जगह पे क्या है? log x हो गया। log x log का हुआ, अब इसका अवकलज होगा। log x का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में x, पहले इसका हुआ फिर इसका हुआ, एक स्टेप में कर दिया। ठीक, यहाँ आ जाओ, ये वाला तो वैसे का वैसा है, log x, और x का अवकलज क्या होता है? 1। इस x से ये वाला x कटा, u का भी हम मान रख देंगे। ठीक, तो u का मान हमारे पास है log x की पावर में है x, और यहाँ बचा 1/log x, और ये अपना है log x।
समीकरण नंबर इसको मैं 2 मान लेता हूँ, एक तो माना ही नहीं, इसको एक मान लेते हैं, ये वाला लास्ट में यहाँ मान रखना होता है। ठीक है, यू की बात हमारी हो गई। अब आ जाओ वी पे। अब हमें डी वी बटे डी एक्स भी निकालना है। वी अपने पास क्या है, एक्स की पावर में क्या है बाबू, लॉग एक्स। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें लेना पड़ेगा लॉग। हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर ले लो लॉग। तो ये हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा लॉग वी, और ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर में है लॉग एक्स। लॉग एम की पावर एन, पावर वाला सामने आ जाता है, ये लॉग एक्स, और ये भी क्या है, लॉग एक्स। लॉग एक्स कितनी बार है, तो लॉग एक्स अपना 2 बार है। ठीक है, लॉग एक्स अपना कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर आ गया लॉग वी, फलन अपना क्या हो रखा है, सरल हो रखा है। तो ये लॉग एम की पावर एन नहीं है, अलग चीज है ना, यहाँ पर अलग चीज है। लॉग एक्स और लॉग एक्स 2 बार गुणे में है, ठीक है, तब जाके हमें ये मिला है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसी पेज में मैं कर देता हूँ, कहीं पे भी डाउट हो बच्चों एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। तो मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ जो हमें मिला है ना, नहीं तो फिर नीचे से देखता हूँ, हम अब क्लास करेंगे आप समझ नहीं पाओगे। हमें मिला है लॉग एक्स की पावर में 2 मिला है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर करो। लॉग वी का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में वी, और वी का अवकलज हो जाता है डी वी बट्टे डी एक्स। क्या सा हल होता है, पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाता है और एक घात कम हो जाती है, और अंदर जो भी होता है उसका फिर क्या हो जाता है, अवकलज। पहले पावर सॉल्व किया, अब अंदर जो भी बैठा है उसका क्या हो जाएगा, अवकलज। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वी बट्टे डी एक्स, ये बट्टे का भी इधर आके गुणे में आ जाएगा। ये हो गया अपने पास 2 लॉग एक्स, पावर में एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स। वी का मान रख देंगे, वी का मान हमारे पास था एक्स की पावर में लॉग एक्स, और ये हमारे पास है 2 लॉग एक्स बट्टे में एक्स। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और 3 से डी यू बट्टे डी एक्स का मान और डी वी बट्टे डी एक्स का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में बस रख देना है, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन और इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 फलन है, मान लेंगे y बराबर, इस फंक्शन को u माना और इस फंक्शन को मैंने v माना। अवकलज जब आप करोगे x के सापेक्ष, तो u का अवकलज हो जाएगा du बट्टे dx, और v का अवकलज हो जाएगा dv बट्टे dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, चूंकि u हमारे पास है साइन x की पावर में x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है आपको, तो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखता है लॉग लेते हैं। यहां लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे तो इधर से हो जाएगा अपना लॉग यू, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। यहाँ पर सूत्र कौन सा बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है लॉग एम की पावर एन वाला। क्या होता है, एन लॉग एम, यही होता है ना। सो देखो जो पावर में है वो सामने आ जाता है, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, इधर अपने पास क्या है, लॉग यू। ठीक, तो ये हमारा फलन दो भाई सरल हो रखा है। अब हमें बस क्या करना है, अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज
करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर log u का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज क्या हो जाता है, du बट्टे dx। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, लगा लो, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख के दिखा रहा हूं, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक, सूत्र में रख दिया। अब हल करेंगे, देखिए ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा u x, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, x के जगह पे sin x है, तो ये आ जाएगा 1 के बट्टे में sin x, log का हो गया। अब अंदर जो बैठा है उसका अवकलज करना है, तो sin x का अवकलज क्या होता है, cos x, एक स्टेप में कर दिया। फिर अपना इधर क्या है, log sin x है ना, और x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। u का मान रख देंगे, u का मान हमारे पास है sin x की पावर में x, ठीक है, cos बट्टा sin क्या होता है, cot x, और ये अपना है log sin x। ठीक, तो इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, ये हमारा du बट्टे dx निकल गया। अब आ जाओ v पे, v अपना क्या है, v अपना है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये सिंपल फंक्शन है, पावर वावर में कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल फंक्शन है, डायरेक्ट आपको अवकलज करना है, इसमें लॉग वॉग नहीं लेना पड़ेगा, बच्चे ये गलती करते हैं। तो यहाँ लिख दोगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर करो अवकलज, तो v का अवकलज क्या हो जाएगा, dv बट्टे dx, साइन इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब एंगल में जो भी बैठा है उसका अवकलज होता है d बट्टे डी एक्स, अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, और x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, 1/2 सामने, और nx n-1 वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर से बचेगा x की घात में माइनस का आधा, नीचे 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, ये माइनस का आधा नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का आधा, और आधे का मतलब होता है अंडर रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को क्या मिल गया, dv बट्टे dx मिल गया। अब आपको du बट्टे dx का मान और dv बट्टे dx का मान उठाकर यहां समीकरण नंबर 1 में रख देना है, बस आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में बार बार पूछा जाता है, बाकी बोर्ड में भी पूछा जाता है बड़े बड़े नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना जब भी प्लस माइनस हो यू वी मान लेना है, ये यू फलाना है ये वी फलाना है, अपने को क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, तो u का अवकलज हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, वी का अवकलज हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक, तो इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं और फिर वैल्यू निकाल के यहाँ पर सारे मान रख देंगे। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं, u हमारे पास है x की पावर में साइन x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने पर लॉग ले लो, तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा अपना लॉग u, और इधर हो जाएगा लॉग x की पावर में साइन x, लॉग m की पावर n, फॉर्मूला जानते हो ना, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, तो फॉर्मूला लगा दो, साइन x सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा अपना लॉग x।
लॉग यू। ठीक, सरल हो गया। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। दो फलन की गुणा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो log u का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज क्या हो जाएगा, du बट्टे dx। इसमें आ जाओ, पहला वैसा का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख के दिखा दिया। आगे हल करते हैं, du बट्टे dx, ये बट्टे का इधर क्या हो जाएगा, गुणे में साइन x। log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x रख दिया, प्लस log x वैसे का वैसा साइन x का अवकलज क्या होता है, cos x। अब हम क्या करेंगे, u का मान रख देंगे। u का मान अपने पास है x की पावर में साइन x, और इधर अपना है साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x। मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया, ये अपना du अपॉन डी एक्स निकल गया। ऐसे ही हम dv अपॉन डी एक्स निकालेंगे। अब v अपने पास क्या है, साइन x की पावर cos x ही है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें लेना पड़ेगा लॉग, तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर। लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो इधर लिखेंगे लॉग v, और ये आ जाएगा लॉग साइन x की पावर में cos x। पावर सामने आ जाता है, ठीक है, पावर सामने आ गया, m n log m हो गया, फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक, फलन अपने पास सरल हो रखा है। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर। log v का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में v, और v का अवकलज क्या हो जाएगा, dv बट्टे dx। सूत्र में आ जाओ, क्योंकि दो फलन है ना अपना, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लो। ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। पहला वाला वैसा का वैसा गुणा दूसरे का फलज, सूत्र में रख के दिखा रहा हूं, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का फलज। ठीक है, सूत्र में हमने रख दिया था। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। cos x वैसे का वैसा है, log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में साइन, 1 के बट्टे में x, log का हो ना पहले, log x का प्लस 1 के बट्टे में x होता है, x की जगह पे साइन x है, तो 1 के बट्टे में आ जाएगा साइन x। log का हो गया, अब अंदर वाले का प्लस होगा, साइन का प्लस क्या होगा, cos x। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस ये वाला वैसे का वैसे रहेगा, log साइन x वैसे का वैसा, और cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन x। पेज में हमें इतनी दिक्कत हो जा रही है, सोचो पीपीटी में क्या हालत होती। अब हमें क्या करना है, v का मान रखना है। v का मान हमारे पास है साइन x की पावर cos x। यहाँ देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं cos x cos अपॉन साइन cot x प्लस इंटू माइनस माइनस साइन x लॉग साइन x। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर
2 से डी बट्टे डी एक्स का मान, 3 से डी बट्टे डी एक्स का मान, इन दोनों मानों को उठाना है और बस यहाँ रख देना है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फिर से वाई मानना है, जब जब प्लस माइनस में देखिए वाई करके यू वी मान लो, ये यू है ये वी है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स, समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ पे लास्ट में हमें मान रखना होता है। आ जाते हैं, u अपने पास क्या है, x की पावर में x cos x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, log लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे log लेने पर। ठीक है, log ले लो, तो इधर अपना हो जाएगा log u, और ये हो जाएगा log x की पावर में है x cos x। ठीक, आपको पता है जो भी पावर में होता है ना वो सामने आ जाता है, तो ये x cos x सामने आ जाएगा, n log m। ठीक है, तो इस पूरे को फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। इधर अपना क्या है, log u है। ठीक है, ये हमने फलन को सरल कर लिया है। अब यहाँ ध्यान से अवकलज करना है अपने को, ध्यान से एकदम। ठीक है, सो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, करो अवकलज। देखो log u का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज क्या होता है, डी यू बट्टे डी एक्स। ठीक है, ये अपना हो जाएगा फर्स्ट, ये अपना हो जाएगा सेकंड। सूत्र में रखते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा गुण है दूसरे वाले का अवकलज, सूत्र में रख दिया, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुण पहले वाले का अवकलज। ठीक, अब देखो ये तो वैसे का वैसा है x cos x, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x। ठीक है, log x वैसा का वैसा, और यहाँ लग जाएगा फिर से फर्स्ट इनटू सेकंड, पहला गुणे दूसरा फलन, है ना, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का अवकलज, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले वाले का अवकलज, x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है। ये बट्टे का यू इधर क्या आ जाएगा गुणे में, x से x कटा, यहाँ क्या बचा cos x, log x अंदर गुणा करो, प्लस गुणा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा अपना x sin x log x। ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा cos x log x। क्या करेंगे, u का मान रख देंगे, u का मान अपने पास है x की पावर में x cos x, इधर अपने पास है cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x। समीकरण नंबर इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, डी यू बट्टे डी एक्स तो हमने निकाल दिया, अब हमें बस डी वी बट्टे डी एक्स चाहिए, तो वो तो बहुत और भी आसान है, चूंकि v अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस का 1, अंश बट्टे हर के रूप में है, तो डायरेक्ट अवकलज करो, जगह कम है ना, तो डी वी बट्टे डी एक्स, सूत्र क्या हो जाएगा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज, सूत्र में रख रहा हूँ, बट्टे में
हर का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। सो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है 2x, कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। सेम चीज 2x माइनस का 1 का प्लस क्या होगा 0, और एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस के 2x, ये हो जाएगा 2x की पावर 3, 2x से कम 2x माइनस का, ठीक है। और नीचे अपना है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस का प्लस का कट्टा 2x माइनस के 4x, बट्टे में है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। तो डी यू बट्टे डी एक्स का मान समीकरण नंबर 2 से और डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण नंबर 3 से, ये मान उठाना है और यहाँ पे बस रख देना है, तो हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें भी देखो जोड़ घटाने के रूप में है, तो वही काम करना है अपने को। माना y बराबर, इस फंक्शन को हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना। अब हमें क्या करना होता है, x के सापेक्ष अवकलज करना होता है, तो करेंगे अवकलज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, और ये अपना हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हमें निकालना डी यू बट्टे डी एक्स और डी वी बट्टे डी एक्स, और फिर सभी मानों को उठाकर यहाँ पर रख देना है। सबसे पहले आ जाते हैं यू पर। यू हमारे पास क्या है, शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार। एक्स कॉस एक्स की पावर में एक्स, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है हमें लॉग लेना होता है। तो यहाँ लेंगे लॉग, लेने पर लॉग ले लो। तो जैसे ही लॉग लेंगे इधर अपना हो जाएगा लॉग यू, और इधर हो जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स की पावर में एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ पर सूत्र लग रहा है अपना लॉग एम की पावर एन, हम जानते ही हैं लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है, ठीक है। तो जो पावर वाला होता है वो सामने आ जाता है एक्स, और ये हो जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स, और इधर अपना क्या है लॉग यू है। फलन अपना सरल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो लॉग यू का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में यू, और यू का अवकलज होता है डी यू बट्टे डी एक्स। और इधर अपना क्या लग जाएगा, पहला गुणा दूसरा, दो फलन की गुणा हो रही है तो पहला गुणा दूसरा लग जाएगा। सूत्र में रखते हैं पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया। थोड़ा अवकलज करें एक्स, लॉग का अवकलज होगा। लॉग का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में एक्स, एक्स के जगह पे क्या है एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। लॉग का हो गया। अब अंदर जो बैठा है उसका होगा अवकलज डी बट्टे डी एक्स एक्स कॉस एक्स, प्लस ये वाला तो वैसे का वैसा है लॉग एक्स कॉस एक्स, और एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना होता है 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो बाबू, दो फलन दिख रहा है आपको, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ठीक। ये बट्टे का है, इधर आके गुणे में ले लो डी यू बट्टे डी एक्स, इधर अपना बट्टे वाला इधर आके गुणे में आ जाएगा, एक्स एक्स कटा, यहाँ बचा 1 बट्टे में कॉस एक्स। लगाओ पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। दूसरा वैसे का वैसा
पहले वाले का अवकलज, एक्स का अवकलज क्या होता है, एक्स के सापेक्ष एक होता है, ठीक है। और ये अपना वैसे नॉर्मल लॉग एक्स कॉश एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस u का मान रख देंगे। u का मान क्या है, x कॉश x की पावर में है x, ये हमने रखा। और देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10x, ठीक है, 10x। और कॉश x से गुणा होगा, कॉश x से कॉश x कटा, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ एक, ठीक। और ये अपना आ जाएगा लॉग x कॉश x। समीकरण नंबर 2, ये हमें हमारा du बट्टे dx आराम से मिल गया, ठीक। अब हम आ जाते हैं dv बट्टे dx में। शानदार है, चूंकि हमारे पास v क्या है, v हमारे पास है x साइन x पावर में है 1/x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ अपना हो जाएगा लॉग v, और ये आ जाएगा लॉग x साइन x की पावर में 1/x। तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर हमारा सूत्र कौन सा लग रहा है, लॉग m की पावर n, जिसका सूत्र होता है n log m, है ना। तो पावर वाला क्या होता है, सामने आ जाता है, 1/x सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग x साइन x। इधर अपना क्या है, लॉग v है। कोई डाउट हो या दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो मैं आपको अवकलज करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लॉग v, लॉग v का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में v, और v का अवकलज क्या होता है, dv बट्टे dx। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये अपना फर्स्ट हो जाएगा, ये अपना सेकंड हो जाएगा। सूत्र में रख के दिखाता हूँ, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है, करते हैं। सो देखिए 1/x वैसे का वैसा, लॉग x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, x की जगह पे क्या है x साइन x, इसका हो गया। अब अंदर वाले का अवकलज होगा d बट्टे dx x साइन x, लॉग x साइन x वैसे का वैसा, और 1/x का अवकलज क्या होता है, -1 बट्टे में x², ठीक है। ये बट्टे वाला इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में लग जाएगा। सो देखिए नीचे क्या है अपना, x गुणा x² साइन x। अब इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक। क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, साइन x का अवकलज क्या होता है, कॉश x। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, x का अवकलज क्या होता है 1, प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है। तो ऊपर है लॉग, इस x से इस x को मत काट देना, ठीक है, लॉग x साइन x बट्टे में है x², ठीक। अब हमें क्या करना है, v का मान रख देना है। v का मान हमारे पास क्या है, x साइन x की पावर में है 1/x, ठीक। अब इससे जब गुणा करोगे ये x से x कट जाएगा, x कटेगा, एक x बचेगा, कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, कॉट x। तो साइन से साइन कटा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 के बट्टे में x², और इधर अपना आ जाएगा लॉग x साइन x बट्टे में x², ठीक। समीकरण नंबर 3। अब आपको लास्ट में क्या करना है,
डी यू बट्टे डी एक्स का मान, ये वाला मान और ये वाला मान डी वी बट्टे डी एक्स का मान उठाकर बस यहाँ पर रख देना है समीकरण नंबर 1 में, तो आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। इतना आसान है। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन अभी और आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 12 से लेकर 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के डी वाई बट्टे डी एक्स निकालिए। हमें क्या करना है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अगर इस फंक्शन को मैं यू बोलूं और इस फंक्शन को मैं वी बोलूं, माना करके लिख दिया, तो u प्लस वी अपना क्या है, 1 है। ठीक है, अवकलज कर दो। अगर x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, वी का हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स, और एक का अवकलज क्या होगा, 0। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पहले वाले पे आ जाओ। u अपना क्या है, x की पावर y है। तो फंक्शन के ऊपर, फंक्शन है तो क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग, लेने पर लॉग ले लोगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग u, और ये हो जाएगा लॉग x की पावर में y। तो पावर वाला सामने आ जाता है, ये अपना हो जाएगा y लॉग x लॉग u। ठीक, फलन हमारा क्या हो रखा है, सरल हो रखा है। अब यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलज कर दो। तो क्या हो जाएगा, लॉग u का हो जाएगा 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा अपना फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहला वाला वैसा का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, चलो रख के दिखाता हूँ सूत्र में। पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसा का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक है, तो यहाँ देखो टी यू बट्टे डी एक्स, ये बट्टे का यू इधर के आ जाएगा गुणे में, ये अपना y। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x लॉग x, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। y हमारा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि y डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो u का मान रख देंगे, u का मान है अपने पास x की पावर y, इधर है y बट्टे x, इधर है अपना लॉग x डी वाई बट्टे डी एक्स। आप क्या करो, x की पावर y से अंदर गुणा भी कर दो, x की पावर में y बट्टे में x की पावर में y लॉग x डी वाई बट्टे डी एक्स। ये हमें मिल गया हमारा टी यू बट्टे डी एक्स, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। अब हम लेते हैं v, चूंकि v अपने पास क्या है, y की पावर x है। ठीक है, y की पावर x है, तो क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर ले लो लॉग। जैसे ही लॉग लेंगे तो ये अपना हो जाएगा लॉग v, और ये हो जाएगा लॉग y की पावर x। ठीक है, तो पावर वाला सामने लग जाता है, इधर अपना है लॉग v, और यहाँ से x सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग y। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, करो अवकलज, क्या हो जाएगा, लॉग v का होगा 1 के बट्टे में v, और v का अवकलज क्या होता है, डी वी बट्टे डी एक्स, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस
दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का अवकलज सूत्र में रख दिया। अब आगे देखो, ये बट्टे का भी इधर के गुणे में लग जाएगा एक्स। लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, एक के बट्टे में वाई, और वाई का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। लॉग वाई वैसे का वैसा, और एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक। v का मान रख दो, v का मान हमारे पास क्या है, y की पावर x। ये है अपना x बट्टे वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर है अपना log y। y की पावर x अंदर गुणा कर दो, y की पावर x x बट्टे में y डी वाई बट्टे डी एक्स, y की पावर x log y। समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, डी यू बट्टे डी एक्स का मान और डी वी बट्टे डी एक्स का मान यहाँ रखना है, और फिर उसको हल करके डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, लिखेंगे टी यू बट्टे डी एक्स तथा डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब रख के देखते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 रख दो। ये क्या था अपना, x की पावर y गुणे में y बट्टे में x। ठीक है, फिर दो x की पावर y log x, फिर अपने पास था डी वाई बट्टे डी एक्स, प्लस अगला वाला क्या है, ये रखना है y की पावर x गुणे में है x बट्टे में है y, फिर अपना है डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर अपना है प्लस y की पावर x log y, और इधर अपना है 0। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ पर है, डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ पर है, यहाँ से निकाल लेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स उपनिष्ठ। उपनिष्ठ निकालो तो यहाँ से क्या बचा, x की पावर y log x, और यहाँ से बचा y की पावर x इंटू एक्स बट्टे में अपना है y। अब देखो जो बाकी दो टर्म है, ये प्लस का तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का x की पावर y गुणे y बट्टे x, और ये प्लस का तरह के क्या होगा, माइनस का y की पावर x log y। ठीक है, तो ये गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा। देखो आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। कई बच्चे हो सकता है कि मैंने एनसीईआरटी थोड़ा मैच ना कर रहा हूँ, अगर मैच करना है तो स्टेप्स रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स रटन ही जाते हैं। नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ऊपर है x की पावर y गुणा y, ये प्लस हो जाएगा y की पावर x, ये है log y। ठीक है, इसके बट्टे में x भी था, और ये गुणे का इधर इधर आके बट्टे में हो जाएगा x की पावर y log x y की पावर x गुणा x बट्टे में y। ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार जानदार क्वेश्चन है, तो इधर उधर करके रखा है। देखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी हमने हल किया है, उसको तुम और भी थोड़ा हल कर सकते हो। ये एक्स जो बट्टे में इसको ऊपर ले जाओ, ये जो वाई बट्टे में ऊपर ले जाओ। एनसीईआरटी में शायद ऐसे कर रखा है। ठीक है, थोड़ा और भी हल कर सकते हैं, देख लेना अपने हिसाब से। अब इसमें क्या करेंगे, बराबर इसके इस तरफ उस तरफ है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर। क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है रिपीट मोड में। ठीक है, लॉग ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग y की पावर में x, और इधर हो जाएगा लॉग x की पावर में y। सूत्र आपको पता ही है, लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m होता है कि नहीं। तो पावर वाला यहाँ से सामने लग जाएगा, इधर x
और यहाँ हो जाएगा लॉग वाई, वाई सामने आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आप क्या लिखोगे, दोनों तरफ अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर इस ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लग जाएगा। लगाओ, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक है, सूत्र में रख दिया। सो देखिए अब इधर करना है, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। तो हल कर लेते हैं। एक्स लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, एक के बट्टे में वाई, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ये अपना है लॉग वाई, और एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, गुणे में लिख दिया वाई। लॉग एक्स का अवकलज एक के बट्टे में एक्स, ये लॉग एक्स है, और वाई का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, आपको डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स निकालते हैं ओपनिस्ट। यहाँ से बचेगा एक्स के बट्टे में वाई, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस के लॉग एक्स। इधर अपने पास है वाई बट्टे एक्स, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग वाई। हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर मैच कर सकते हैं एनसीईआरटी से, हो गया आराम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन अभी किया बिल्कुल वैसे होगा। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लॉग ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, ले लो लॉग, तो इधर अपना हो जाएगा लॉग कॉश एक्स की पावर में वाई, लॉग कॉश वाई की पावर में एक्स। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम की पावर एन वाला, तो पावर वाला सामने आ जाता है, ये हो जाएगा वाई लॉग कॉश एक्स, और ये हो जाएगा एक्स लॉग कॉश वाई। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब क्रश कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसा का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का अवकलज, वाई का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स होता है। लेफ्ट वाला हो गया, सूत्र में रख दिया, राइट वाला रखो, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज वाई। अब देखो लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है कॉश एक्स, तो बट्टे में आ जाएगा कॉश एक्स, और फिर अंदर वाले का अवकलज होता है कॉश एक्स का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन एक्स। ठीक, ये तो लॉग कॉश एक्स वैसे का वैसा
डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर आ जाओ एक्स, लॉग कॉस वाई, लॉग एक्स का अवकलज 1 के बट्टे में एक्स होता है, एक्स की जगह पे कॉस वाई, तो 1 के बट्टे में कॉस वाई। फिर कॉस का होगा, कॉस का अवकलज माइनस के साइन एक्स होता है, एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई है। कॉस का भी हो गया, वाई का होगा, वाई का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। पहले लॉग का, फिर कॉस का, फिर वाई का हुआ, ठीक। और इधर क्या है अपना, लॉग कॉस वाई, और एक्स का अवकलज 1 होता है एक्स के सापेक्ष। तो हमें डी वाई बट्टा डी एक्स निकालनी है ओबेनिस्ट। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बट्टा कॉस 10x गुणा वाई, ठीक। और क्या होगा, इधर से देखो मैं लिख ही लेता हूँ, लॉग कॉस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, साइन बट्टा कॉस 10 होता है, तो ये माइनस के 10y डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक। और इधर अपना है लॉग कॉस वाई, ठीक। डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, सबको एक तरफ लाओ और डी वाई बट्टे डी एक्स निकालो ओबेनिस्ट। यहाँ से बचेगा लॉग कॉस एक्स, और ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से बचेगा एक्स 10y, यहाँ से बचा इस तरफ लॉग कॉस वाई, और ये माइनस के अंदर क्या हो जाएगा प्लस वाई 10x, ये गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर अपने पास है लॉग कॉस वाई प्लस वाई 10x, और ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा लॉग कॉस एक्स, और ये है x 10y। आंसर। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉग लेता हूँ, ठीक। लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने पर लॉग लेने से क्या होगा, इधर हो जाएगा लॉग x इंटू वाई लॉग e की पावर में x माइनस वाई। यहाँ पे दो सूत्र लगेंगे, इधर लगेगा लॉग m इंटू एन, क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n, और यहाँ लॉग m की पावर n वाला लगेगा, क्या होता है n लॉग m, ठीक। तो लगा देते हैं, ये हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग y, और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई सामने लॉग e, और आप जानते हैं लॉग e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। तो ये आ जाएगा लॉग x प्लस लॉग y, ठीक है, और x माइनस वाई इंटू 1 लॉग x प्लस लॉग वाई, और ये अपना आ जाएगा x माइनस वाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं, सिंपल हो गया। ये हमने फलन को एकदम सरल कर लिया। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है, ठीक। अब हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलज, यहाँ लिख देंगे x की सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों तरफ, ठीक। तो log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, log y का अवकलज 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या होता है डी वाई बट्टे डी एक्स। x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, y का अवकलज क्या होता है डी वाई बट्टे डी एक्स।
हमें dy बट्टा dx निकालना है, दिख रहा है यहाँ पर। तो dy बट्टा dx निकाल देंगे उभयनिष्ठ। यहाँ से बचेगा 1 के बट्टे में y, ये माइनस का इधर के प्लस का होगा, पूरा उभयनिष्ठ आ गया तो एक बार जाएगा, यहाँ 1 बचा और ये प्लस का 1 बट्टे एक्स इधर आके माइनस का 1 बट्टे एक्स हो जाएगा। हमें निकालना है dy बट्टे dx। ठीक, ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा आंसर। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, dy बट्टे dx। आप मैच करके देख सकते हैं आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये फलन दे रखा है, 4 है फलन, 4 फलन की गुणा हो रही है, तो 2 या 2 से ज़्यादा होने पर हम लॉग लेते हैं। इस प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए और f'1 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अवकलज करके फिर x की जगह पर 1 रखना है। तो दिया क्या है, गिवन हमारे पास जो फलन है उसको हम लिख लेंगे f(x) क्या है, एक 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा फलन है, लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग ले लो तो इधर अपना हो जाएगा log f(x), ठीक, और ये हो जाएगा log 1 + x। आप जानते हैं जब लॉग ये गुणे में होते तो सारे प्लस में आ जाते हैं ना, log m × n वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, log m × n। 2 के लिए दिखा रहा हूँ या 2 से ज़्यादा हो, नियम वही रहता है, जुड़ जाते हैं, ये वाला सूत्र यहाँ लगेगा। तो ये हो जाएगा log 1 + x, log 1 + x², log 1 + x⁴, log 1 + x⁸। और इधर अपना क्या है, log f(x). ठीक, तो अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो। तो log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, x की जगह यहाँ f(x) है, और f(x) का जब अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा f'(x), इसका डैश मतलब अवकलज। ठीक, log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पे आ जाओ, log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, ये हो गया log का हो गया। अब अंदर वाले का अवकलज होगा, 1 का अवकलज 0, x² का अवकलज क्या होता है 2x, 2 सामने आ जाता है, 1 घात कम हो जाएगी। log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, ये x की जगह पर है, log का हो गया। अब अंदर वाले का होगा, 1 का अवकलज 0, 4 सामने आ जाएगा, 1 घात कम हो जाएगी, 1 के बट्टे में 1 + x⁸। और यहाँ 1 का अवकलज 0, x⁴ 8 का होगा तो 8, x⁷ आ जाएगा। ठीक, हमें f'(x) चाहिए, तो ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, और बचेगा क्या, 1 के बट्टे में 1 + x, 2x बट्टे में 1 + x², 4x³ 1 + x⁴, 8x⁷ 1 + x⁸। ठीक, अब हमें क्या करना है, f(x) का मान रख देना है। क्या है f(x) का मान, 1 + x, 1 + x²। ठीक, फिर है 1 + x⁴, 1 + x⁸। अंदर क्या है अपने, 1 के बट्टे में 1 + x,
2x के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब के बट्टे में 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 8x की पावर 7 बट्टे में 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अवकलज हमने निकाल दिया, लेकिन अब हमें f'1 का मान निकालना है, यानी कि x की जगह पर 1 रख देना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार f'1, ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखो। जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 रख दे रहा हूं। और 1 की पावर कुछ भी हो आप जानते हैं 1 ही होता है, ठीक। तो यहां से 2 2 2 2, एक के बट्टे में 2 आ जाएगा, इधर 2 के बट्टे में 2 आ जाएगा, 4 के बट्टे में 2 आ जाएगा और 8 के बट्टे में भी 2 आ जाएगा, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सबके बट्टे में 2 है। जब नीचे समान हो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 2 अट्ठे 16, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 अट्ठे 120। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ये जो फलन दिख रहा है आपको, अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से ज्ञात कीजिए। गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल के विस्तारण से और लघुकरण के द्वारा, 3 तरीके से करना है और तीनों उत्तर देखो समान ही आएंगे। तो पहले गुणनफल नियम से फर्स्ट इंटू सेकंड नियम लगाकर माना y हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 8, x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। और फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा आसान लगा। पहला लगा रहे हम, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड गुणनफल के नियम का प्रयोग करके। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, करो तो इधर तो हो जाएगा अपना dy बट्टे dx, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख के दिखा रहा हूं, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक बताइए? नहीं होगी ना? देखिए तो अवकलज करके दिखाता हूं मैं आपको। सूत्र में रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये वैसे का वैसा। इसका अवकलज क्या हो जाएगा? 3 सामने आ जाएगा, 1 घात कम, 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x का अवकलज 1 होता है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। और 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। ये वैसे का वैसा। इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, 5 आ जाएगा, x का अवकलज 1 होता है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। 8 का अवकलज 0, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? अंदर गुणा करना है, गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस के 15x की घात 3 माइनस 35x 24x स्क्वायर प्लस 56, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अंदर गुणा करेंगे, 2x माइनस 5 से इसमें गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x की पावर 4
5x³ प्लस के 14x², 35x, 18x माइनस के 45। अब इन सबको जोड़ के लिखोगे 3x⁴, 2x⁴, तो ये हो जाएगा 5x⁴। बेसिक कैलकुलेशन है ये, गुणा भाग, ये तो छोटे बच्चों को है ना, ये तो आपको आता ही होगा क्या, ये थोड़ी ना सिखाना पड़ेगा मुझे आपको, ये तो कक्षा 6-7 वाले बच्चे पढ़ते हैं। आंसर ठीक है। तो पहले वाला गुणनफल नियम का जब हमने प्रयोग किया तो ये आंसर आया, तीनों में यही आंसर ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ नंबर 2 में, गुणनफल के विस्तारण से क्या करना है, गुणनफल का विस्तारण करना है। देखो विस्तारण का मतलब क्या हुआ, ये जो y आपको दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 8, विस्तारण का मतलब गुणा कर देना, अंदर विस्तार कर दो, प्रसार कर दो। तो जो हम गुणा करेंगे अंदर, तो गुणा करने पे जो मिलेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x⁵, 5x⁴, 15x⁵, 26x² प्लस के 11x प्लस के 72 आएगा। तुम गुणा करके देख लेना, मैंने साइड में लिख के रखा था, बता दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया। ये हमारा y आ गया। अब क्लोज कर दो, देखो x³ n वाला शुद्ध लगेगा, 5 सामने आ जाएगा, 1 घात कम, ठीक है। 4 सामने आ जाएगा, 1 घात कम, 15, 3 सामने आ जाएगा, 1 घात कम, 2 सामने आ जाएगा, 1 घात कम, 11 x की का अवकलज 1 होता है, और 72 कांस्टेंट का अवकलज 0। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, 5x⁴, 4 पंजे 20, x³, 15 दिया 45, x², 26 दूनी 52x, और 11 कम 11। कौन सा आसान है, ये या ये। अब आ जाते हैं तीसरे वाले लघुगणकीय लेकर, अगर हम लॉग लेके करें तो क्या होगा, y हमारे पास है x² माइनस 5x प्लस 8, x³ प्लस 7x प्लस 9। ठीक, लॉग लेके करेंगे तो क्या होगा, देखो लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा अपना log y, इधर भी लिखना पड़ेगा log x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक, log m गुणा n। सूत्र क्या होता है, log m प्लस log n, यही सूत्र होता है। तो लगाओ log m प्लस log n, इधर अपना है log y। ठीक, अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो क्या हो जाएगा, log y का अवकलज 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx। log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, log का हो गया, इसका अवकलज होगा d/dx, x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक, log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, x की जगह पर है x³ प्लस 7x प्लस 9। अब अंदर वाले का अवकलज होगा d/dx, x⁵, 7x प्लस 9। ठीक, हमें d/dx निकालना है।
तो ये बट्टे की तरह क्या आ जाएगा गुणे में। अवकलज करोगे ये हो जाएगा 2x 5, x का अवकलज 1 और कांस्टेंट का अवकलज 0 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इधर आ जाओ, एक्स क्यूब का अवकलज क्या होगा 3x स्क्वायर 7, x का अवकलज 1 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 बट्टे में x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। y का मान रखोगे, क्या है y का मान, y का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। ठीक, यहाँ से नीचे नीचे गुणा कर देंगे लॉसअप आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी 2x माइनस 5, x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 और इसकी गुणा इसके साथ 3x स्क्वायर प्लस 7 गुणे में लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल। अब आपको अंदर क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करने में वही उत्तर है, करके देख लेना। 5x की पावर 4 20x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर 52x प्लस 11। इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, जोड़ घटा के देखना, यही उत्तर आ रहा होगा। तो तीनों विधि से उत्तर सेम है। अब आप मुझे बताइए कौन सा विधि आपको सबसे बेस्ट लगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कौन सा विधि आपको बेस्ट लगा। अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं यदि यू वी डब्ल्यू एक्स के फलन है तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगण के अवकलन द्वारा इस चीज़ को सिद्ध करना है। एक तो पहला गुणा दूसरा वाला नियम लगाकर और एक लॉग लेकर, दोनों विधि से आपको ये सिद्ध करना है। तो पहली विधि पे आ जाओ। माना y मेरे पास क्या है, y मेरे पास है u v w, ठीक है। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार इसको एक फलन मान लेता हूँ, ध्यान देना बस, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे, अब अवकलज करना है x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। तो y का अवकलज क्या हो जाएगा dy बट्टे dx, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, पहला वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे वाले का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज, ठीक है। ये तो हो ही गया u डॉट वी डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स। अब इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक। तो ये हो जाएगा पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज, ठीक है। अब u का अवकलज क्या हो जाएगा, देखो पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, ठीक। अब मान रख के दिखाता हूं मैं आपको, देखो d बट्टे डी एक्स, वाई का मान क्या है यू वी डब्ल्यू, देखो u डॉट वी डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स, डब्ल्यू से अंदर गुणा कर देंगे u डॉट डब्ल्यू डी वी बट्टे डी एक्स, डब्ल्यू से गुणा करोगे w डॉट वी टी यू बट्टे डी एक्स। अब इसको बस ढंग से लिख दो व्यवस्थित करके, ठीक है। तो u वाले को पहले रखना है, तो ये आ जाएगा वी डब्ल्यू डी यू बट्टे डी एक्स, फिर डी वी को रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा यू डब्ल्यू, गुणा है ना, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता,
और ये इधर लिख दो यू डॉट वी डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स। हेंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। हो गया, ये पहला वाला नियम लगाया। अब हम लेना है लॉग। सेकंड वाला मेथड पे आ जाओ। वही हमारे पास है यू वी डब्ल्यू, तो क्या लेना है, लॉग लेना है। ले लो लॉग। लॉग लेने पर लॉग ले लोगे तो इस तरफ अपना हो जाएगा लॉग वाई, और ये हो जाएगा लॉग यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू। तो आप तो सूत्र जानते हैं, इतने सारे क्वेश्चन अभी हमने कर लिए। यहाँ पे लग जाएगा लॉग m इंटू एन इंटू आर का सूत्र क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग r। जितने होंगे सारे जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, लॉग y का अवकलज 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। लॉग u का अवकलज 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज क्या होगा, du बट्टे dx। लॉग v का अवकलज 1 के बट्टे में v, और v का अवकलज हो जाएगा dv बट्टे dx। लॉग w का अवकलज 1 के बट्टे में w, और w का अवकलज क्या होगा, dw बट्टे dx। ठीक, ये बट्टे का भाई इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक, तो ये अपना है du बट्टे dx, और इधर 1 बट्टा u, 1 बट्टा v dv बट्टे dx, 1 बट्टा w dw बट्टे dx। इस y का गुणा अंदर होगा, है कि नहीं, इस y का गुणा अंदर होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो जब अंदर गुणा करेंगे तो d बट्टे dx, y का मान है u v w, यहाँ पे भी मान रखना है मुझे। ठीक, पहले मैं y से गुणा कर देता हूँ अंदर, तो y बट्टे u du बट्टे dx, y बट्टे v dv बट्टे dx, और y बट्टे w dw बट्टे dx। क्या करना है, y का मान रख देना है। y का मान है u v w, ठीक, सभी में रख दिया y का मान। u से u कटा, v से v कटा, w से w कटा, क्या बचा, हमारे पास बचा v w du बट्टे dx, यहाँ से बचा है u w dv बट्टे dx, और यहाँ बचा है u v dw बट्टे dx। यही प्रूफ करना था, और इसी के साथ हमारी पूरी प्रश्नावली यहीं समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है ना, हमें यही सिद्ध करना था।